नमस्ते। आप लोगों को पता होगा कि इंडिया वर्ल्ड वाइड नंबर 1 पोजीशन होल्ड करता है आईटी सेक्टर की दुनिया में। और आज मैं जिस कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ वो कंपनी इंडिया की अंदर 4th पोजीशन होल्ड करता है आईटी सेक्टर की अंदर। तो मैं बताने जा रहा हूँ कौन सा कंपनी, यस, हैप्पीएस्ट माइंड, जो 2011 में फाउंड हुआ था और ये अभी तक का 157 कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं। तो हाल ही में इसका रिजल्ट आया है, तो चलिए देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा है। अभी आप स्क्रीन में हैप्पीएस्ट माइंड का क्वार्टरली रिजल्ट देख पा रहे हैं। इसका जो सेल्स है इस बार किया है 221 करोड़। तो क्वार्टर वाइज अब आप देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ नज़र आ रहा है। अभी आप ईयर टू ईयर कंपेयर करेंगे तो भी यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ोतरी आपको दिख रहा है। उसी हिसाब से इसका एक्सपेंस भी बढ़ा है। हैप्पीएस्ट माइंड का जो अच्छा एक बात है वो है ऑपरेटिंग मार्जिन, जो आपको लगातार देख रहे हैं इम्प्रूव होते जा रहा है। जो आपका 2019 जून तक 14% था वो है 25%, जो अच्छा खासा बढ़ोतरी नज़र आ रहा है। इसी के लिए इसका जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है। कंपनी के ऊपर कर्जा ज़्यादा नहीं होने के कारण इसको इंटरेस्ट ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता है। तो ये पॉजिटिव सेंटीमेंट है कंपनी को लेके। अभी जो डिप्रिशिएशन है वो देख पा रहे हैं थोड़ा सा इसने बढ़ाया है, लेकिन ये जो पैसा है ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए ये डिप्रिशिएशन करता है और मनी को प्रिजर्व करने के लिए ये डिप्रिशिएशन होता है। उसके बाद आप कंपनी का जो ईबिटा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसके ऊपर नज़र रखेंगे तो ये भी क्वार्टर वाइज थोड़ा सा डिग्रोथ दिखाई दे रहा है, लेकिन ईयर टू ईयर देखेंगे तो ये अच्छा खासा जम है। इसके पीछे की वजह था लास्ट ईयर में थोड़ा सा मार्जिन इसके ऊपर बचे था और इसका जो एक्सपेंस था वो बचे था, लेकिन अभी थोड़ा सा उसमें सुधारी यहाँ पे दिख रहा है। अभी आप हैप्पीएस्ट माइंड का ईयर टू ईयर रिजल्ट देखेंगे। हैप्पीएस्ट माइंड रिसेंटली इसका आईपीओ आया था, तो इसी की वजह से इसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो आप ईयर टू ईयर कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2019 में ये सेल किया था टोटल 590 करोड़, वो बढ़ के हो गया था एक साल के अंदर 698। अभी ये टोटल हो गया है 773 करोड़। तो इसमें अच्छी बात यह है कि सेल इसने लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं। उसी हिसाब से आप देखिए इसका नेट प्रॉफिट कैसे ट्रिमेंडसली बढ़ा है। इसके पीछे की वजह आपको सामने दिखाता हूँ। इतना ज़्यादा नेट प्रॉफिट होने की वजह है इसका ऑपरेटिंग मार्जिन। देखिए 2019 में इसका मार्जिन था 9%, उसके 2020 में 14%, अभी हो गया है 25%। इसीलिए इसका जो नेट प्रॉफिट है बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हुआ है। अभी बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो देखिए प्रोमोटर्स ने अपना जो होल्डिंग है उसको बरकरार रखा है। एफआईएस ने थोड़ा सा इसने सेल किया है, आई थिंक इससे वैल्यूएशन के कारण, लेकिन डीआईएस ने ये इसको भरपाई कर दिया है क्योंकि डीआईएस ने रिसेंटली अच्छा खासा माल इसने ग्रैब किया है। और पब्लिक का होल्डिंग जैसा था ऑलमोस्ट थोड़ा सा स्लाइटली डाउन दिखाई दे रहा है, लेकिन बरकरार है। अभी आप लोगों को बताता हूँ मैं कंपनी के बारे में कुछ हाईलाइट। जैसे हैप्पीएस्ट माइंड ऑलमोस्ट 97% डिजिटली काम करते हैं। तो आपको पता होगा कि अभी जो रिसेंट सिचुएशन है डिजिटली कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, एग्रेसिवली 30 to 35% ग्रो कर रहा है। उसी हिसाब से हैप्पीएस्ट माइंड का मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप देखेंगे 7 कंट्रीज़ में इसका टोटल बिजनेस फैला हुआ है और इसका जो एक्टिव क्लाइंट्स है 155 to 157 एक्टिव क्लाइंट है। अभी इस स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं हैप्पीएस्ट माइंड कितना % कहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वहाँ पे कितना % आपका जो कंट्रीब्यूट करते हैं। जो यहाँ पे ऊपर आपका ईयर लिखा हुआ है 2028, 19, 20, 21, ये क्वार्टर वाइज है। तो यहाँ पे आप देखते हैं हाईटेक जो बिजनेस है उसमें कितना % होल्डिंग कर रहे हैं, मतलब वो कितना % बिजनेस दे रहे हैं उन सेक्टर के अंदर। एंटरटेन में यहाँ पे कितना %, रिटेल सेक्टर में, इंडस्ट्रियल एरिया में कितना, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कितना और अदर्स में कितना। तो यहाँ पे परसेंटेज वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आपको हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर इन्वेस्ट करना है तो इस स्लाइड को आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए कि कौन कौन सा कंट्री के अंदर व कॉन्टिनेंट के अंदर इसका बिजनेस कितना % होल्ड करता है। यूएसए के अंदर देखिए कितना % डिपेंडेंसी है। इंडिया के अंदर 2nd पोजीशन ये होल्ड करता है डिपेंडेंसी के मामले में।
तो ये कंट्री वाइज यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद इसका जो कस्टमर है, यहाँ पे देखिए $10 मिलियन जो एक ही कस्टमर के साथ डील करते हैं, उसी हिसाब से इसका कस्टमर भी डिवाइडेड है। हैप्पीएस्ट माइंड में आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और इन्वेस्टेड है, तो आपको कुछ बात पता होना चाहिए। यस, इसका मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट है इसका हैप्पीएस्ट माइंड का। जो अशोक सुट्टा जी है इसका CEO और को फाउंडर, वो पहले भी विप्रो में 15 साल काम कर चुके हैं। उसके बाद उसने माइंडट्री के साथ भी बहुत सालों तक जुड़ा हुआ था, तो मैनेजमेंट के ऊपर पूरा भरोसा आप कर सकते हैं। दूसरा, ये कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, तो ये कंपनी फ्यूचर बहुत ब्राइट है और इसका जो मार्केट है वो डिजिटली बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ये कैप्चर करते जा रहा है, तो बहुत अच्छा पॉइंट है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, इसका वैल्यूएशन अभी ये ओवरबॉट जोन में है, तो बहुत ही ध्यान से आपको इसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। सही टाइम आने के बाद आप इसको ऊपर रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट चालू कीजिए। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।